नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा हम लास्ट स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड चल रहा था आपका, और सेकंड यूनिट के अंदर लास्ट आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक हो चुका है। आई होप सभी ने वहाँ तक स्टडी कर लिया हो। नेक्स्ट जो आपका यूनिट चल रहा है, यूनिट आपका सेकंड है, और सेकंड यूनिट के आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, ये थ्योरेटिकल साइंस है जो आपका स्टडी करेगा एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जिसके पास दोनों पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर हो, उसके बारे में स्टडी करेगा। और ये आपको एक वेव फंक्शन बताएगा जो क्या होगा साई, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे साई से। और ये क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसका एनर्जी क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उस कंप्लीट के बारे में स्टडी करेगा। तो इसके अंदर देखते हैं कि भी आपका ये है क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है। तो ये क्या आपका इट इज ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये क्या आपका इट इज ए थ्योरेटिकल साइंस। इट इज ए थ्योरेटिकल science that deals with study of the motion of macroscopic particles, study of मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स विच है बोथ पार्टिकल लाइक एंड wave-like properties, ठीक है, wave-like properties। The fundamental equation is given by Schrödinger, which is known as Schrödinger wave equation। वो क्या आपका दिस स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर, d स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आपका दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेयर x, y and z are coordinates। x, y and z are coordinates। psi है आपका एम्पलीट्यूड, और जो आपका h है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ई है आपका एनर्जी और वी आपका
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या आपका, दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ से आप ये जो है आपका साइन, दिस इज वेव फंक्शन, दिस इज वेव फंक्शन which provide complete information about electron, complete information about electron। ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Hψ इज इक्वल टू Eψ, where H is Hamiltonian operator, Hamiltonian operator। देखो इसके अंदर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि आपका एक थ्योरेटिकल साइंस है जो क्या करेगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ, ये मोशन के बारे में स्टडी करेगा किसका, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, विच हैव बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी, जिसके पास पार्टिकल लाइक और वेव लाइक दोनों प्रॉपर्टीज हो, उनके बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, और ये जो स्टडी के बाद एक इक्वेशन दिया गया और इनके बारे में स्टडी किया था, श्रोडिंगर ने स्टडी किया था और इसने एक इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन का नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, वो क्या था आपका, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एम मास, एम आपका मास और एच स्क्वायर ई माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपका ये एनर्जी, भी आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ई साई, और एच क्या है, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो साई है, ये वेव फंक्शन विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर इसके अंदर छोटा सा टर्म आता है, वो आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, वो आपका साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो क्या होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी which is represented by psi square, represented by psi square। ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर, ये क्या है, साई क्या होगा, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, it is the probability of finding the electrons at a point within the atom। ठीक है, साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन द एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम रहती है। तो ऑर्बिटल क्या होगा, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where
probability of finding the electron is maximum से 90%। ठीक है। ऑर्बिटल में क्या होगा, जिसके चारों तरफ, जैसे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये आपका, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो क्या होगा आपका ऑर्बिटल। और ऑर्बिट क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ, फिक्स पाथ, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिट कहलाता है। कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो फिक्स पाथ जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो कहलाएगा ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका ऑर्बिटल। अब ये जो है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर यही आपका बेस आई है, आपका क्या बताएगा, साइज के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताएगा, वो आपका वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो आपका क्वांटम नंबर। दिस इज क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर आपका सेट ऑफ 4 नंबर्स। क्वांटम नंबर को आप कह सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। कि जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, 4 नंबर का एक सेट होता है जो बताएगा इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिट के अंदर है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसके सेल्स क्या है, उसके मेन सेल क्या है, किस मेन सेल में प्रेजेंट है, वो कहलाएगा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो इट इज द सेट ऑफ 4 numbers which provide complete information about the electron, like principal cell, subcell, orientation, etc. These are following. सबसे पहले जो कौन से, सबसे पहले आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। थर्ड जो होगा दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ होगा दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर क्या है, कि इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन, इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो क्या कराएगा, क्वांटम नंबर। मेन इसके अंदर आप 4 पढ़ते हैं। पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
दूसरा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे इनको सब। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसका, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। सेकेंड पॉइंट, इट tells the main principal cell of electron and these cells are represented by K, L, M, N एंड so on। और आप कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4। यानी जो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका किस प्रिंसिपल सेल के अंदर, किस मेन सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसको आप 1, 2, 3, 4 या फिर कि L, M और N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो होगा वो क्या बताएगा, ये बताएगा आपको इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस, इट gives average distance of the electron from nucleus। न्यूक्लियस से क्या बताएगा, एवरेज डिस्टेंस बताएगा। फोर्थ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about energy of, it gives complete information about energy of hydrogen atom और hydrogen like स्पीसीज। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, वो क्या आपका भाई 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड सो या फिर K, L, M और N से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको बताएगा आपका प्रिंसिपल सेल है क्या, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर नोट करके लिखेंगे आप यहाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज गिवन, दिस विल बी द 2n स्केयर। वो क्या होगा, 2n स्केयर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या होगा, जो क्या बताएगा आपको, रिप्रेजेंट किया जाएगा n से, और ये बताएगा आपको मेन प्रिंसिपल सेल जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डीज में भी K, L, M, N और आपका 1, 2, 3 और 4 से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज डिस्टेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच। एनर्जी बताएगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में। ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपका 1, 2, 3 और 4 या फिर K, L, M और N, और ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर किसके थ्रू दिए जाते हैं, दिस विल बी द गिवन बाय 2n स्केयर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका कि आपका है 4s, क्या n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू आपका 4 है। ठीक है, तो ये क्या आपका प्रिंसिपल सेल है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड जो क्वांटम नंबर है, दिस विल बी द
एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंडली जो बात करेंगे वो होगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सेकेंडली जो होगा दैट विल बी एजीमुथल ऑर्बिटल या फिर सब्सिडियरी या फिर आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका, इसी रिप्रेजेंटेड बाय एल। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप ये कह सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। ठीक है, बाय द लेटर एल। सेकेंड कह सकते हो इट प्रोवाइड द information about subcell in which electron is present, थर्ड जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ये आपका, ये कह सकते हैं देयर इट्स वैल्यू इज 0 to n-1। इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, 0 to n-1। अब इसके अंदर देखो, यहाँ देखते हैं कि आपका वैल्यू ऑफ एल, एक टेबल बनाते हैं वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं आपका नेम ऑफ सबसेल, वैल्यू है एल का 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। तो जो सबसेल होगा आपका दैट विल बी एस पी डी एफ जी एंड सो। हमारा अभी तक सबसेल एफ तक ही है। तो जो वैल्यू ऑफ एल है वो बताएगा आपका कि कौन सी सबसेल के अंदर प्रेजेंट है। और एल की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगा, दैट विल बी 0 to n-1। और एन क्या आपका प्रिंसिपल सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपको बता दिया फर्स्ट जो सेल है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपका फर्स्ट सेल के अंदर एन की वैल्यू क्या होगा, 4। फर्स्ट सेल एन की वैल्यू क्या होगा, 1। तो फर्स्ट सेल के अंदर जब एन की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू क्या होगा, 0 to n। और ये क्या होता है, एल की वैल्यू 0 to n-1। एन की वैल्यू क्या है, 1, 1 - 1 क्या होगा, 0। तो एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जब एल की वैल्यू 0 तो सबसेल कौन सा होगा आपका, एस। नेक्स्ट है कि एन = 2, ठीक है। 2 होगा तो इसके अंदर एल की वैल्यू क्या होगा, वही 0 to n-1। एन की वैल्यू क्या, 2 - 1 कितना हो गया आपका, 1, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा आपका, दो वैल्यू होगी आपका 0 और 1। नेक्स्ट आपका n = 3 है, तो एल की वैल्यू 0, 1 और आपका 2। n = 4 है, एल की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। कहाँ से आया कि जब n की वैल्यू है 4 तो एल की वैल्यू निकाला 0 to n-1। तो 0 to n4 - 1 कितना है, 3। 0 से 3 तक 0, 1, 2 और 3। तो ये जो होगा आपका, ये कौन बताएगा,
सबसेल के बारे में कि आपका क्या है कि वो आपको बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप बता सकते हैं कि भी आपका एस होगा, पी होगा या फिर डी होगा। जैसे आपका था इसके अंदर, मान लीजिए मैं कहूँ 4s दे दिया और मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एंड एल, एन और एल की वैल्यू बताओ, तो भाई एन की वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी द 4 और एल की वैल्यू क्या हो गया, एस है, एस के अंदर एल की वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 0। तो ये एन क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल क्या आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये आपके क्वांटम नंबर 2 आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो 2 है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।